नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं शिवम वर्मा कैरियर टीम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की स्टैटिस्टिक्स जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्रिय मित्रों, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई। क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई। इसका उत्तर होगा हमारा 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी में। कब हुई? 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी में। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं अपने अनुभव एवं जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं या फिर असफल कैंडिडेट हुए हैं उनके वार्तालाप के अनुसार बताता हूं। जिसने भी स्टैटिस्टिक्स जीके का ये सब्जेक्ट स्किप किया है उसका सिलेक्शन रुका है, तो स्किप ना करें, अंत तक देखें और बहुत ही ध्यान से पढ़ें। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रिय मित्रों, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है। क्या प्रश्न है हमारा? उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है। आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल नहीं पता, ये तो बहुत गलत बात है। आइए इसका उत्तर की बात करते हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और हम बात करें कि संपूर्ण भारत का ये कितना प्रतिशत है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये है 7.32%। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 7.32%। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। क्या प्रश्न है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। इसका उत्तर होगा हमारा प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम। अगर वे पूछ रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, अगर वो क्षेत्रफल की बात करें तो हमें ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। और वो पूछे जनसंख्या की दृष्टि से तो प्रथम स्थान। ये ध्यान रखने वाली बात है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे मित्रों, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है। क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है। इसका उत्तर होगा हमारा कथक। क्या है हमारा राजकीय नृत्य उत्तर प्रदेश का? कथक। और वे अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? अगर वो खेल की बात करें तो कौन सा खेल है हमारा? हॉकी। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। क्या प्रश्न है हमारा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों बहनों सारस। क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी? सारस। और वो राजकीय पशु की बात करें उत्तर प्रदेश का तो वो कौन है? राजकीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाई बहनों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। इसका उत्तर होगा हमारा पलाश। क्या होगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प? पलाश। और हम राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें, सॉरी राष्ट्रीय नहीं राजकीय, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करें तो क्या होगा? राजकीय वृक्ष होगा उत्तर प्रदेश का अशोक। क्या होगा राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का? अशोक। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा हमारा 80। कितनी है लोकसभा सदस्यों की सीटें? 80। और अगर वो पूछे कि राज्यसभा सदस्यों की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और राज्यसभा की 31। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? क्या प्रश्न है हमारा? उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? इसका उत्तर होगा हमारा 10 बार। कितनी बार लग चुका है? 10 बार। अब जानते हैं राष्ट्रपति शासन क्या होता है। जब हमारी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार अगर अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। मतलब पूरी जो है शासन की कमांड किसके हाथ में आ जाती है? राष्ट्रपति के हाथ में। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाई बहनों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? इसका उत्तर होगा 75 जिले। कितने जिले हैं? 75 जिले। और वो पूछ रहे तहसील कितनी है? तहसीलें कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो तहसीलें हैं हमारी 350। कितनी तहसीलें उत्तर प्रदेश में? 350। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, उत्तर प्रदेश में कौन से नगर निगम 2017 में गठित हुए? क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश में कौन से नगर निगम का गठन 2017 में हुआ? इसका उत्तर होगा हमारा नंबर 1 अयोध्या और नंबर 2 मथुरा वृंदावन। कौन से नगर निगम है वो? एक तो अयोध्या है जहां पे हमारे भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के लिए स्थापित होने जा रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, एवं हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। तो एक तो हमारे क्या होगा? अयोध्या। और दूसरा क्या होगा? मथुरा। और अगर वो पूछ रही कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, कुल नगर निगम कितने हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम 19 नगर निगम है भाई बहनों उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जनपद कौन सा है? क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जनपद कौन सा है? इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों बहनों मथुरा। कौन सा जनपद है? मथुरा। और वर्षा की बात करें तो कितनी वर्षा होती है लगभग? इसमें मेजरमेंट जो किया गया वो है 54 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में कितनी वर्षा होती है? लगभग 54 सेंटीमीटर। ये उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला राज्य। और सबसे अधिक वर्षा वाले राज्य की बात सॉरी सबसे अधिक वर्षा वाले जनपद की बात करें तो क्या होगा वो? सबसे अधिक वर्षा वाला जनपद होगा हमारा गोरखपुर, जहां के हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी वहां के निवासी हैं, योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ पे कितनी वर्षा होती है? जो मौसम विभाग ने बताया है वो है 184 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? हमारे गोरखपुर में। कितनी होती है? 184 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना आयोग कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना आयोग कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा लखनऊ। कहाँ स्थित है? लखनऊ में।
और पूछ रहे न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश का? न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? क्या है न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र? ये भी कहाँ स्थित है हमारा? लखनऊ में। और राज्य उपभोक्ता आयोग कहाँ स्थित है? ये भी हमारे कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ये ध्यान रखने वाली बात है। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, उत्तर प्रदेश की नवाबगंज झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की नवाबगंज झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा उन्नाव जनपद में। कहाँ स्थित है? उन्नाव जनपद में। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दक्खन झील कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दक्खन झील? इसका उत्तर होगा हमारा फैजाबाद यूपी। कहाँ है? यूपी के फैजाबाद जिले में। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, इत्र एवं तेल उद्योग कहाँ स्थित है? इत्र एवं तेल उद्योग कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा कन्नौज। कहाँ स्थित है? कन्नौज। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, वेब सिटी कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? वेब सिटी कहाँ स्थित है? वेब मतलब वेबसाइट से संबंधित सिटी या शहर। इसका उत्तर होगा गाजियाबाद यूपी। कहाँ स्थित है? गाजियाबाद यूपी। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा शाहजहांपुर। कहाँ स्थित है? शाहजहांपुर में। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया या कब स्वीकृत किया गया? क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? इसका उत्तर होगा हमारा सन 1938 ईस्वी में। कब स्वीकृत किया गया? सन 1938 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह की बात करें तो क्या है? एक व्रत में दो मछली और एक तीर एक धनुष और तीन तिरछी लाइनें। ये है हमारा क्या नाम है? उत्तर प्रदेश का पूरा चिन्ह। क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह? क्या है हमारा? एक व्रत में दो मछली, एक तीर एक धनुष और तीन तिरछी लाइनें। उत्तर प्रदेश में जो दो मछलियां हैं ये दर्शाती हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में मुगल शासकों का भी राज्य रहा है। और ये तीर और धनुष दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का क्या है? साम्राज्य रहा है। और ये तीन लाइनें ऐसी ऐसी तीन लाइनें होती हैं, ये क्या दर्शाती हैं? कि उत्तर प्रदेश में तीन नदियां बहती हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। इसी से मिला के क्या बना हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह बना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप दी हुई जानकारी से पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहां लगता है? क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहां लगता है? इसका उत्तर होगा मेरठ में। कहां लगता है? मेरठ में।
बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, जोगनी क्षेत्र, क्या प्रश्न है? जोगनी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या प्रश्न है? जोगनी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर होगा हमारा अवध क्षेत्र से। और ये जोगनी नृत्य कब होता है? रामनवमी, जब रामनवमी का पर्व आता है उस पर्व पे क्या होता है हमारा? जोगनी नृत्य किया जाता है। ये एक आनंद के जो माहौल है, वातावरण है, या क्या कहते हैं स्थिति है, तब किया जाता है ये। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाई बहनों, सिराजे हिंद किस नगर का उपनाम है? क्या प्रश्न है? सिराजे हिंद किस नगर का उपनाम है? इसका उत्तर होगा जौनपुर। क्या होगा इसका उत्तर? जौनपुर। अगर वो हमसे पूछ ले कि पांडवों की नगरी का क्या नाम है, तो क्या होगा इसका उत्तर? पांडवों की नगरी क्या होगी? मथुरा। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाई बहनों, किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? क्या प्रश्न है? किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? इसका उत्तर होगा गेहूं। क्या होगा? गेहूं। और वो अगर देश की बात करें तो देश कौन सा है हमारा? चीन। पूछ ले कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो क्या कौन सा देश हो जाएगा? चीन। और प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश। किस फसल में? गेहूं में। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, पठारी जनजाति कहां पाई जाती है? क्या प्रश्न है? पठारी जनजाति कहां पाई जाती है? इसका उत्तर होगा सोनभद्र जनपद में। कहां पाई जाती है? सोनभद्र जनपद में। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। ओझा जनजाति कहां पाई जाती है भाइयों बहनों? इसका उत्तर होगा हमारा बस्ती। अब वो बस्ती नहीं की रहने वाली बस्ती, बस्ती एक जनपद का नाम है। क्या है बस्ती? बस्ती एक जनपद का नाम है। पढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाई बहनों, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा वाराणसी। कहाँ स्थित है भारत माता मंदिर? वाराणसी। और काशी विश्वनाथ मंदिर भी हमारा कहाँ स्थित है? यहीं पे वाराणसी में। वाराणसी का दूसरा नाम क्या है? काशी। कौन सा दूसरा मंदिर स्थित है? काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ मंदिर जी हमारे भोलेनाथ शंभू महादेव जी का मंदिर है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती हुई। शंभू महादेव आपके मनोरथ सिद्ध करें। कैरियर टीम के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।